हेलो गाइस, संदीप ओझा हियर। अभी भारत की कंडीशन कोरोना के केस में काफ़ी हद तक बिगड़ती ही जा रही है और लॉकडाउन का बहुत प्रभाव रहा। बहुत अच्छा कंडीशन रहा, अदरवाइज़ अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो आई थिंक सिचुएशन शुड बी मोर निगेटिव। तो अभी प्रधानमंत्री जी का हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्व के लोग इस चीज़ से सहमत हैं। हर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस सभी जगह के पीएम एंड प्रेसिडेंट एवरीवन विल प्रोवाइड करेज टू मोदी कि बहुत अच्छा आप हैंडल कर रहे हैं देश को। हमें भी मोदी पे पूरा विश्वास करना चाहिए कि मोदी सर बहुत अच्छे कंडीशन से, बहुत अच्छे मैनेजमेंट से इस देश को हैंडल कर रहे हैं इस कोरोना के निगेटिविटी में। इस विश्वास में कितनी ताकत होनी चाहिए, इसी को लेके मैं एक कहानी छोटी सी आपको शेयर करना चाहता हूँ। टाइटल इज विश्वास तो करना पड़ेगा। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हम सभी को मन से अपने वाहिगुरु, अल्लाह, भगवान, ईश्वर को ढूंढ उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, हमसे ऐसी क्या भूल हुई जो कोरोना जैसे महामारी हमारे भी देश में आ गए, जो कि प्रचलित हुआ है, शुरुआत हुई है चाइना से। चलिए एक विश्वास पर पुरानी कहानी बताता हूँ जो कि 100% सत्य घटना है। एक 8 साल का बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप फिर से खड़ा हो गया। दुकानदार ने कहा, ए लड़के, 1 रुपये में तुम्हें क्या चाहते हो? बच्चे ने बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, आपके दुकान में हैं? दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों पर वह चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहरा गई। लगता है इसी दुकान पर हमें ईश्वर मिलेंगे, ऐसा वह सोचने लगा। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब इस समय अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? उस बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में केवल 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दे दिया और कहा, यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए, उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन किया और बहुत जल्द ही उसकी माँ स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी छोड़ी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको तो स्वयं ईश्वर ने आकर बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया मात्र हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर विश्वास के साथ ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए के दान की जरूरत नहीं होती है। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो 1 रुपये में या मुफ्त में भी हमें ईश्वर मिल सकते हैं।
आइए इस महामारी से बचने के लिए हम सभी भी मन से वाहेगुरु, खुदा, भगवान, परमेश्वर को ढूंढें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे माफ़ी मांगें, तो वो ज़रूर हमारी भी सुनेंगे और इस कोरोना को जड़ से ख़त्म करेंगे। राम रक्षा स्रोत भी इसमें एक कारगर उपाय है। सभी हिंदू लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि राम रक्षा स्रोत का अधिक से अधिक जप करें। वह स्रोत है श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस मंत्र का जाप अतुल्य, इनक्रेडिबल है। करने से ज़रूर हम इस भारत में कोरोना को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी मोदी जी जो हमें लॉकडाउन के नियम फॉलो करवा रहे हैं, वो हम सभी लोगों को बहुत चरणबद्ध तरीके से इस नियम को फॉलो करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के एक एक बात को मानना चाहिए जो कि हमारे देश हित में कारगर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।